रानू चिड़िया अपना दाना लेने गई हुई थी। चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कूकू अपने तिनकों के घोंसले में बैठे हुए थे। कालू कौवा लाल मिर्ची लेकर छोटे बच्चों के पास आता है। गुड़िया और कूकू, क्या तुम लाल फल खाओगे? हाँ अंकल, इस फल का रंग कितना खूबसूरत है। क्या ये फल मीठा है? बहुत मीठा। पहली चोंच में थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन बाद में मुंह इतना मीठा हो जाता है जैसे शक्कर खाई हो। लो, तुम दोनों बहन भाई एक एक लाल फल खा लो। गुड़िया और कूकू कालू कौवे से एक एक लाल मिर्ची पकड़ लेते हैं और दोनों बहन भाई जल्दी से एक एक बड़ा टुकड़ा लाल मिर्ची का खा लेते हैं। गुड़िया गुड़िया बहन, मेरा मुंह जल रहा है। ये तो बहुत कड़वी चीज है। ये क्या अंकल, आपने हमें क्या खिला दिया? कालू कौवा हंसता हुआ वहां से भाग जाता है। कुकू भाई, गंदे कालू अंकल ने पता नहीं हमें क्या खिला दिया। मेरा मुंह पूरी तरह जल रहा है। कूकू और गुड़िया की मम्मा मैदान में दाना ढूंढ रही थी। कूकू और गुड़िया जल्दी से उड़ते हैं और अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, देखें, कौवे अंकल ने हमें ये चीज खिला दी। ये बहुत कड़वी थी, हमारा मुंह जल रहा है। बच्चों, ये तो लाल मिर्ची है। उस कालू कौवे ने मेरे बच्चों को लाल मिर्ची खिला दी। चलो बच्चों, जल्दी से नदी पर चलें। वहां जाकर पानी पियो और फिर आपका मुंह ठीक होगा। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को नदी पर लेकर जाती है। नदी का ठंडा पानी पीने से कूकू और गुड़िया के मुंह की जलन कुछ कम होती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ती है और कालू कौवे के पास जाती है। चिड़िया को देखते ही कालू कौवा शैतानी हंसी हंसने लगता है। कौवे कौवे, तूने मेरे बच्चों को लाल मिर्ची क्यों खिलाई? मैंने सोचा लाल मिर्ची खाकर तुम्हारे बच्चों का रंग लाल हो जाएगा। दोबारा मेरे घोंसले की तरफ मत जाना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। लेकिन कालू कौवा कहाँ रुकने वाला था। एक दिन रानू चिड़िया मीठा फल ढूंढ रही थी कि कालू कौवा चिड़िया के बच्चों के पास जाता है। गुड़िया और कूकू, जल्दी जाओ, जल्दी जाकर अपनी मम्मा को बचा लो। तुम्हारी मम्मा को काली बिल्ली ने खा लिया है। गुड़िया और कूकू ये सुनकर रोने लग जाते हैं। अंकल, कहाँ? हमारी मम्मा कहाँ है? पहाड़ों के पास गिरी पड़ी है। जाओ, जल्दी से जाकर अपनी मम्मा को उठा लो। गुड़िया और कूकू रोते हुए पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। पहाड़ों पर जाकर गुड़िया और कूकू अपनी मम्मा को आवाज देते हैं। मम्मा, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं मम्मा? लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था जो बच्चों की आवाज का जवाब देता। तोता गुड़िया और कूकू को वहां देखकर उनके पास आता है। बच्चों, आप यहाँ पहाड़ों पर क्या कर रहे हो? अंकल, हमें कालू कौवे अंकल ने बताया है कि हमारी मम्मा को काली बिल्ली ने खा लिया। हम अपनी मम्मा को ढूंढ रहे हैं। वो काला कौवा झूठ बोल रहा है। बच्चों, आपकी मम्मा तो झरने के पास मीठा फल ढूंढ रही है। मैं अभी अभी उसे वहां देख कर आया हूँ। क्या अंकल, क्या हमारी मम्मा झरने के पास है? हाँ, आप जल्दी से झरने के पास जाओ। आपकी मम्मा वहाँ घने पेड़ पर बैठी हुई है। कूकू और गुड़िया जल्दी से झरने की तरफ जाते हैं। कूकू दूर से ही अपनी मम्मा को देख लेता है। बच्चों, मैंने तो आपसे कहा था कि घोंसले में बैठना। आप मेरे पीछे क्यों आए हो? गुड़िया और कूकू दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, कालू अंकल ने हमसे बहुत गलत मजाक किया। कालू अंकल ने हमसे कहा कि आपको काली बिल्ली ने खा लिया है। और मम्मा, जब हम रोते हुए पहाड़ों पर गए तो अंकल तोते ने हमें बताया कि आप यहाँ झरने के पास हैं। ना जाने वो कालू कौवे का बच्चा कब सुधरेगा। हर रोज मेरे बच्चों को तंग करता है। क्या करूं, वो तो रुकता ही नहीं। मम्मा, हमें पता चल गया, कालू अंकल हमेशा झूठ बोलते हैं। अब देखना हम कालू अंकल को कैसी सजा देते हैं। एक दिन गुड़िया और कूकू की मम्मा दाना लेने गई हुई थी। गुड़िया कूकू से कहती है,
कुकू भैया चलो आज कालू अंकल को मजा सिखाते हैं। लेकिन वो कैसे गुड़िया बहन? कुकू भाई आप मेरे साथ चलो, देखना आज कालू कौवे को उसके किए की सजा मिलेगी। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई कालू कौवे के घोंसले की तरफ उड़ते हैं। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। अंकल अंकल कौवे। छोटे बच्चों, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मैं अभी अभी सोया था। अभी तो मुझे शाम तक सोना था। अंकल अंकल मेरे पास सोने के 2 सिक्के थे, वो पुराने कुएं में गिर के। आप मुझे पुराने कुएं से सोने के सिक्के निकाल दें। सोने के सिक्कों का सुनकर कालू कौवा लालच में आ जाता है। अगर मैं तुम्हें कुएं से सोने के सिक्के निकाल दूं, तो उनमें से एक सोने का सिक्का तुम मुझे दोगी। हाँ अंकल, वादा, मैं पक्का वादा करती हूँ। आप मुझे मेरे दोनों सोने के सिक्के निकाल दें, फिर एक सोने का सिक्का मैं आपको दे दूंगी। कालू कौवा तो पहले ही बहुत लालची था। वो लालच में गुड़िया और कुकू के साथ उड़ता है और जल्दी से पुराने कुएं के पास पहुंच जाता है। अंकल अंकल, हम यहाँ कुएं के किनारे बैठे हुए थे कि सोने के सिक्के कुएं में गिर गए। ठीक है, मैं अभी कुएं के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ। कालू कौवा कुएं के अंदर छलांग लगाता है, लेकिन कुएं के अंदर कुछ नहीं था। जैसे ही कालू कौवा कुएं के अंदर जाता है, गुड़िया और कुकू ऊपर से पत्थर फेंकने लगते हैं। मैं मर जाऊंगा, गुड़िया और कुकू, मैं मर जाऊंगा। पत्थर मत फेंको, मत मारो, मुझे मत मारो। हाय, मेरी पूंछ टूट गई। मत मारो गुड़िया कुकू, मुझे मत मारो। अंकल कालू, पहले वादा करो दोबारा हमें तंग नहीं करोगे, फिर ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ, कभी भी तुम्हारे घोंसले की तरफ नहीं जाऊंगा और ना ही आपको तंग करूंगा। गुड़िया बहन, आप कालू अंकल को कुएं के अंदर ही रखें और मैं मम्मा को जाकर बताता हूँ। अंकल कालू, अगर उठकर कुएं से बाहर आने की कोशिश की तो मैं ऊपर से पत्थर फेंक दूंगी। चुप करके अंदर एक कोने में बैठ जाओ। कुकू अपनी मम्मा के पास जाता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। बच्चों, आपने कालू कौवे को सजा तो अच्छी दी, लेकिन अब उसे माफ कर दें और कुएं से बाहर निकलने दें। मम्मा, वो हम बच्चों से झूठ बोल सकता है। पहले आप चलें और उससे वादा लें कि वो हमें तंग नहीं करेगा। फिर रानू चिड़िया कबूतर और तोते को साथ लेकर पुराने कुएं के पास पहुंच जाती है और कालू कौवा सभी पक्षियों से वादा करता है कि वो कभी गुड़िया और कुकू को तंग नहीं करेगा। ऐसे गुड़िया और कुकू कालू कौवे को सजा देते हैं। कालू कौवा कुएं से बाहर तो निकल आता है, लेकिन गुड़िया और कुकू को देखकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा मम्मा, मैं सूसू करने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, अपने घर से थोड़ी दूर जाकर सूसू किया करो। मम्मा मम्मा, पता है मैं तो नदी में जाकर सूसू करता हूँ। मेरे जग्गू के भी सारे उल्टे ही काम हैं। हर रोज की तरह जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और नदी में जाकर सूसू करने लगता है। रानो चिड़िया का बेटा कुकू जग्गू को नदी में सूसू करते देख लेता है। गंदे गंदे कौवे, तुम नदी का पानी गंदा कर रहे हो। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। करूँगा, मैं नदी में ही सूसू करूँगा। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले। कुकू जल्दी से भागा भागा अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा, मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो है ना गौरी आंटी का बेटा जग्गू, वो नदी में सूसू कर रहा था। क्या? ये आप क्या कह रहे हो बेटा? हाँ मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अभी जाकर गौरी कव्वी को बताती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से उड़ती है और गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, अपने जग्गू को समझाइए, वो नदी में सूसू करता है। मेरे कुकू ने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे। छोटी चिड़िया, ये जंगल मेरा है और ये नदी भी मेरी है। मेरे जग्गू का जहाँ दिल करेगा वहाँ ही सूसू करेगा। तू कौन होती है मेरे बेटे को रोकने वाली? गौरी, शर्म करो, हम सब पक्षी नदी से पानी पीते हैं और तुम्हारा लाडला नदी में सूसू करे,
ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं भी देखती हूँ तुम मेरे बेटे का क्या बिगाड़ लेते हो। रानो चिड़िया वहाँ से लड़ाई किए बिना ही चली जाती है। 2-3 दिन बाद मिठू तोता नदी से पानी पी रहा था कि शरारती जग्गू पेड़ के ऊपर बैठकर मिठू तोते के सामने नदी में सूसू करने लगता है। छी छी, गंदा गंदा बच्चा, मैं तुम्हारे सूसू वाला पानी पी रहा हूँ। छी, यहाँ आओ मेरे पास, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जग्गू कौवा उड़ता है और मिठू तोते के सामने आकर बैठ जाता है। बड़ी चोंच वाले, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तोता भी तेज था। तोता झट से उड़ता है और जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। मिठू तोता जग्गू कौवे के 2-4 लगा देता है। बताओ बताओ, अब नदी में सूसू करोगे? तुमने मुझे मारा, मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। जग्गू कौवा दौड़ा दौड़ा घर जाता है और अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, मुझे मिठू तोते ने मारा है, यहाँ यहाँ मेरे पंख पर मारा, मेरी टांग पर मारा है उसने। उस मोटी चोंच वाले तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे जग्गू बेटे को मारे, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गौरी कौवी गुस्से में अपने घर से निकलती है। अरे ओ मोटी चोंच वाले, तूने मेरे जग्गू पुत्र को क्यों मारा है? सुनोगी तो तुम भी घर जाकर उसे जरूर मारोगी, वो नदी में सूसू कर रहा था। वो तो रोज नदी में सूसू करता है, तुम कौन होते हो? तुम्हारे बाप की है नदी, तुमने मेरे जग्गू को हाथ भी क्या सोच कर लगाया? गौरी कौवी तोते को मारने लगती है। गौरी कौवी तोते को लिटाकर ऊपर बैठ जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस जालिम कौवे से बचाओ। रानो चिड़िया और कबूतर भागे भागे आते हैं। गौरी गौरी, छोड़ दो तोते को, छोड़ दो। जितना वजन है तुम्हारा, उधर जाओ, मिठू का सांस रुक रहा है। छोरे, अगर दोबारा मेरे जग्गू को हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगी। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बदला लूंगा, मैं भी तुमसे बदला लूंगा। गौरी की बच्ची, मुझे भी मिठू तोता कहते हैं। मिठू तोता दूसरे दिन पहाड़ों पर जाता है और चील चाची से कहता है। चील चाची, तुम अपना पानी का मटका कहाँ से भर कर लाती हो? मिठू तोते, मैं तो नदी से ही पानी लाती हूँ। तो फिर आप ही गौरी कौवी के बेटे जग्गू के सूसू वाला पानी पीती हो? तोते, क्या बोल रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? भला नदी में सूसू कौन करेगा? अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ आइए और छुपकर अपनी आंखों से देख ले। वो गौरी कौवी का बेटा नदी में ही सूसू करता है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तोता चील चाची को साथ ले जाता है और नदी के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा आता है, लेकिन आज वो थोड़ा डरा हुआ था। वो इधर उधर देखता है और सीधा जाकर नदी में सूसू करने लगता है। चील चाची भी झाड़ियों में छुपी सब देख रही थी। चील चाची जल्दी से आती है और आकर जग्गू को पकड़कर मारने लगती है। तुझे सूसू करने के लिए नदी ही मिली है। तोता भागकर गौरी के पास जाता है। अब बचा ले जाकर अपने जग्गू को, वो चील चाची उसे मार रही है। गौरी तोते की बात सुनकर भागती है। चील चाची, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ दूं? ये नदी में सूसू करे और मैं इसे छोड़ दूं? चील चाची, तुम बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। चील चाची और भी गुस्से में आ जाती है और जग्गू कौवी को छोड़कर गौरी कौवी को पकड़ लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है। गौरी और जग्गू कौवी को मार मार कर चील चाची उल्लू बना देती है। बताओ बताओ, अब बताओ, दोबारा इस तरफ आओगे? नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगा। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम बड़ी हो, अगर दोबारा तुम्हारे बेटे ने ऐसी हरकत की तो मैं इसे नहीं बल्कि तुम्हें ही मारूंगी। गौरी कौवी तोते की तरफ देखकर कहती है। देख लूंगी तुझे मैं। और दोनों माँ बेटा वहाँ से भाग जाते हैं।